जीके जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश की गति, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूरी। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है? पिंड का ऑप्शन ए वेग समरूप है, ऑप्शन बी त्वरण समरूप है, ऑप्शन सी वेग शून्य है, ऑप्शन डी त्वरण ऋणात्मक है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेग समरूप है। आपका तीसरा प्रश्न है, मशीन की दक्षता कैपेसिटी होती है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 100% से अधिक, ऑप्शन सी 100% से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100% से कम। आपका चौथा प्रश्न है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण नियम पर, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण नियम पर, ऑप्शन डी वेग संरक्षण नियम पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवेग संरक्षण नियम पर। आपका पांचवा प्रश्न है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन ए वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ऑप्शन बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन सी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऑप्शन डी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भट्टा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। आपका छठा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्रिज्या का मान डैश पर निर्भर नहीं होता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक, ऑप्शन बी नीचे गिरने वाली वस्तु जी का द्रव्यमान m, ऑप्शन सी पृथ्वी की त्रिज्या r, ऑप्शन डी पृथ्वी का द्रव्यमान m। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m। सातवां प्रश्न है, किसी पिंड के अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी आवेग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयाम। आठवां प्रश्न है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लवन बल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक बल, ऑप्शन बी उत्क्षेप बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी दाब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्क्षेप बल। नौवां प्रश्न है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी काला। 10वां प्रश्न है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए गामा, ऑप्शन बी लैम्डा, ऑप्शन सी बीटा, ऑप्शन डी अल्फा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैम्डा। 11वां प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CaOCl2, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी NaHCO3। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O।
आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए रंग में परिवर्तन, ऑप्शन बी अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का उत्पादन, ऑप्शन डी गंध में परिवर्तन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रंग में परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु में नाभिक, ऑप्शन डी परमाणुीय द्रव्यमान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी परमाणु में नाभिक। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। और कथन 1, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। कथन 2, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। कथन 1 कथन 2 की सही अवख्या है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। कथन 1 कथन 2 की सही अवख्या है। ऑप्शन डी दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही अवख्या है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी आयरन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरन। आपका अगला प्रश्न है, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीशियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी कार्बन और जर्मेनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ब्रोमियम, ऑप्शन डी सोडियम और हाइड्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन और जर्मेनियम। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन ए 960 ग्राम, ऑप्शन बी 9.6 ग्राम, ऑप्शन सी 0.96 ग्राम, ऑप्शन डी 96 ग्राम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9.6 ग्राम। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या डैश है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी 0.5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तत्व X डैश में स्थित होगा। ऑप्शन ए 8वें समूह, ऑप्शन बी 10वें समूह, ऑप्शन सी 6वें समूह। ऑप्शन डी 18वें समूह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 18वें समूह। प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना निम्न में से उदाहरण है। ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी उदासीन अभिक्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, पानी में ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लोरीन। आपका अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऑप्शन बी विनिमयीय अभिक्रियाएं, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रियाएं, ऑप्शन डी अवक्षेपण अभिक्रियाएं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। आपका अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सभी उत्पाद जल में विलय होते हैं, ऑप्शन बी इसमें एक अभिकारक कार्बन यौगिक को होना चाहिए, ऑप्शन सी यह हमेशा 80 डिग्री पर होती है, ऑप्शन डी दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रासायनिक विधि, ऑप्शन बी हीट एवं ट्रायल विधि, ऑप्शन सी मोलर विधि, ऑप्शन डी तुल्यांक विधि। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हीट एवं ट्रायल विधि। आपका अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी विषाणु का, ऑप्शन डी जानवरों का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जानवरों का। आपका अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए मानव कोशिकाओं, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कवक। आपका अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसी पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन ए जीवद्रव्य, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। आपका अगला प्रश्न है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी मीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिका आरबीसी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शुक्राणु, ऑप्शन डी विषाणु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विषाणु। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी पोरोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेटाफेज। आपका अगला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए माइटोसिस द्वारा, ऑप्शन बी मियोसिस द्वारा, ऑप्शन सी एमाइटोसिस द्वारा, ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन बी मियोसिस द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए जी पासे, ऑप्शन बी G2 पासे, ऑप्शन सी एस पासे, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एस पासे।
आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनाफेज। आपका अगला प्रश्न है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनाफेज। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। आपका अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन ए कई कोशिकाओं में, ऑप्शन बी जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनन कोशिकाओं में। आपका अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर होता है? ऑप्शन ए माइटोसिस में, ऑप्शन बी मियोसिस में, ऑप्शन सी एमाटोसिस में, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मियोसिस में। आपका अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन बी 22 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र प्लस XY, ऑप्शन डी 22 गुणसूत्र प्लस XY। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी कांख, ऑप्शन सी होंठ, ऑप्शन डी हथेलियों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी होंठ। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए पेशी ऊतक, ऑप्शन बी हड्डी ऊतक, ऑप्शन सी उपकला ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हड्डी ऊतक। आपका अगला प्रश्न है, डैश एक तरल संयोजी ऊतक है? ऑप्शन ए कोलेन काइमा, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन डी प्रेन काइमा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्त। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी रक्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेर। आपका अगला प्रश्न है, हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव है? ऑप्शन ए पंछी, ऑप्शन बी स्थानधारी, ऑप्शन सी उभयचर, ऑप्शन डी सर्प। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानधारी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य मेमेलिया स्थानधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए
चूहा, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी सुअर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी छिपकली। आपका अगला प्रश्न है, वह शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांप। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुजीवी फल नहीं है। ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी अनार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लीची। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी अंजीर, ऑप्शन डी केला। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केला। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।